RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य में आज हमारी टीम मौजूद है रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां कुछ ऐसे लोग अनशन पर बैठे हैं, अपना घर द्वार परिवार छोड़ कर बैठे हैं, जो कि अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका जो कुछ भी बातें हैं सरकार के लिए हैं और सरकार से ये अपनी मांगों के लिए इस स्थान पर बैठे हैं। इन लोगों का मुद्दा ये है कि 2011 में एक बहाली निकाली गई थी सिपाही के पद के लिए, जिसमें नियमावली भी लागू किया गया था। जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा थी, BC1 BC2 के लिए 18 से 28 वर्ष की आयु सीमा थी और SC ST के लोगों के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु की सीमा थी। लेकिन 1020 पदों पर यह बहाली होता है और उसमें से कुल 700 के लगभग में ही बहाली होती है और बाकी के 300 लोग जो हैं वो बहाली नहीं ले पाते हैं और उनका चयन नहीं हो पाता है। कारण जब हमारी टीम ने यहाँ पूछताछ किया तो पता चला कि यहाँ के लोगों ने सूचना अधिकार के अंतर्गत जांच करवाया और जांच में जो सूचना अधिकार की चिट्ठी इन लोगों को प्राप्त हुआ है वो चिट्ठी अभी मेरे हाथ पे है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सूचना के अधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो आवेदक हैं उस आवेदक की जन्म तिथि 24 अगस्त 1991 है, जबकि और आवेदक जिनका चयन हो चुका है उनकी जन्म तिथि 10 फरवरी 1990 है और दोनों ही आवेदकों में तो इन्होंने शारीरिक परीक्षा दिया था और उस शारीरिक जांच परीक्षा चाहे वो दौड़ हो, ऊंची कूद हो, लिखित परीक्षा हो, इन सभी अलग अलग विषयों पर जो परीक्षा इन्होंने दिया है उन सभी परीक्षाओं पर ये उत्तीर्ण भी हुए हैं। लेकिन सिर्फ जन्म तिथि को मायने में रखकर इनका चयन नहीं होता है और जबकि इनसे कम जन्म तिथि वाले पर हो जाता है। ये आइए बात करते हैं उम्मीदवारों से जिन्होंने परीक्षा दिया लेकिन फिर भी इन लोगों का चयन नहीं हो पाया, तो क्या कारण था ये लोग की जुबानी हम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? दीपक कुमार तिवारी। किस जिले से हैं आप? पलामू जिले से सर। पलामू जिले से। क्या हुआ था घटना? सर, विज्ञापन संख्या 02/2011 प्रकाशित हुई, उसके बाद इसका शारीरिक परीक्षा हुई 2012 में, लिखित परीक्षा हुई 2013 में और प्रथम मेगा सूची निकलती है 2015 में सर। उसके बाद से अभी तक द्वितीय मेगा सूची नहीं निकली है। द्वितीय मेगा सूची को लेकर हमने कहाँ नहीं गए, झारखंड के सरकार के सचिव के पास लेटर लिखे, कहाँ नहीं लेटर लिखे सर, लेकिन हम लोगों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंतिम में हम लोग विवश होकर धरना पर बैठने का काम किए। 7वीं पास बहाली है सर, हम लोग का उम्र एक्सपायर है और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित कराकर हमें नियुक्ति देने का काम करें। हमारी बेरोजगारी इस हद तक हो गई है सर कि हम लोग क्या बताएं, बताने लायक ही नहीं है। कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग का आज यहाँ 13वां दिन है सर। 8 दिन तक हम लोग अनशन पर थे तो हमारी सीता सोरेन JMM विधायक आई हुई थी, आन का अनशन तोड़वाने का काम किया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 से 4 दिन के अंदर आप लोगों का मांग पूरा कर दिया जाएगा, हम आपकी बात सरकार तक रखेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला सर, काम कुछ धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। सरकार के किसी पदाधिकारी के साथ कोई बातचीत इस दौरान? जी, राजा रानी कोठी में हम लोग के जैप 10 के महिला कमांडेंट संध्या रानी सर के साथ हम लोगों का 5 आदमी का वार्ता के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे वार्ता भी हुआ। वार्ता में फैसला हुआ वहाँ वार्ता में हुआ कि आप लोग का मांग जायज़ है, सरकार यदि आदेश हमें करती है तो हम मात्र 6 दिन में रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सरकार से मांग यही है, हेमंत सोरेन भैया से मांग मेरा यही है कि हमें लिखित दें कि विज्ञापन संख्या 02/2011 का द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित कराने के लिए एक लेटर लिख कर दें DGP साहब को। DGP साहब तुरंत वहाँ ऑर्डर देंगे, हमारा 6 दिन के अंदर हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि हम लोग का रिजल्ट मिल सके, द्वितीय मेगा सूची हम लोग का मिल सके। आपका नाम? मेरा नाम गौरव कुमार सिंह हुआ। किस जिले से हैं आप? हम रांची जिला से। आप थोड़ा सा घटना पे प्रकाश डालिए, क्या हुआ? ये देखिए 2011 का
2011 का जेब का भर्ती है। ये 2012 में इसका फिजिकल हुआ, 2013 में रिटर्न बेसिस कंप्लीट हुआ, 2015 में इसका फल लिस्ट जारी होता है जो 1020 का सीट था जिसमें 700 का लगभग इसका निकाला गया। और जो इसका सेकेंड लिस्ट जो बच जाता है 300 सीट, जो उसके लिए 2015 से 2020 का अंतराल जो 5 साल रहती है, इसको जारी करने के लिए हम लोग सरकार से 5 साल गुहार किए। हम लोगों ने हर विभाग में जाकर DIG ऑफिस हो, कार्मिक विभाग हो, या हम हेमंत सोरेन जी से मिले, मिथिलेश ठाकुर जी से मिले, फिर ये सब विधायक उधर से मिलते हुए हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला ये 5 साल में कि आपका जो प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द सरकार से बात करके इसको प्रक्रिया को निकाल दिया जाएगा। पर अभी तक जो प्रक्रिया जो है नकली आश्वासन में मिल रहा है हम लोगों को, पर इससे आगे इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे डिसाइड किए कि 24 जिला के लड़के जो हैं, ये जो हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने फिर से जिताया कि हम लोग का जो बड़े भैया हेमंत सोरेन जी है, ये हम लोग को पीड़ा को समझेंगे। इन्हीं के जो प्रक्रिया 2011 में भी भर्ती निकली थी और ये प्रक्रिया को ये फिर आएंगे तो हम लोग को उधार होगा। इसीलिए हम लोग 24 जिला मिलकर उनको जिताया, इस सत्ता में खड़ा किया कि हम लोग की गरीबी या बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। पर अभी तक हमारे हेमंत भैया को हमारे जो बेरोजगारी है और हमारी जो समस्या उनको दिखा नहीं अभी तक है। और हमारा आज अनशन, हम लोग 8वां दिन अनशन में बैठे हुए तो हम सीता सोरेन जी आए थे और हम लोग अनशन तोड़ा दिए और बोले कि 2 दिन में आपका कार्रवाई जो है हम हेमंत सोरेन से बात करेंगे और उस प्रक्रिया को आगे निकालने की हम बात करें। पर उन्होंने आश्वासन देके तो चले गए, पर अभी तक हमारा 5वां दिन हो गया, आज तक उनका तरफ से कोई खबर नहीं आया है। और जब हम लोग बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। और हम लोग को पता नहीं कि अब हम लोग कितने दिन आओ यहाँ पे धरना पे बैठे हुए रहेंगे। पर जब तक हमारा जो मांग पूरी नहीं आती है, वो भी लिखित पर नहीं मिलती है, तब तक हम लोग तो धरना से उठने वाले नहीं है। और इसी में हम लोग को बीच में हमारे नवरात्रि आ गए हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग पूजा पाठ यहीं पे करेंगे, क्योंकि हम लोग घर तो जा नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पे दुर्गा माँ जी का फोटो लगाकर अपने खुद के यहाँ पे पूजा वूजा कर रहे हैं। और सरकार को इस जगह से इतना जगाना चाहते हैं कि जब हम लोग को इस समस्या से है तो आज दुर्गा पूजा हो और आगे भी होना हो रहा तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे सरकार को। अगर हमारी बात आपके थ्रू उनसे समझ में आ रही है, सुन पा रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं हेमंत सोरेन जी से कि हमारी जो बेरोजगारी को दूर करिए। अब हम लोग आज हम लोग का 14वां दिन हो गया है और आप कब हमारी बात सुनेंगे। और हमारे झारखंड वासी जितने 24 जिला के हैं सभी गरीब भाइयों लोग को तरफ से आपको बोलते हैं कि हमारी मांगों को सेकेंड लिस्ट कम से कम जल्द से जल्द जारी करें। क्या लगता है आपको, इस तरह से अनशन पर बैठने से सरकार आपकी बातें सुन लेगी? देखिए, सुनना तो चाहिए, क्योंकि हमने जो भैया को जिताया है हेमंत भैया को, तो हमारे बड़े भैया हैं, तो छोटे भाई लोग के बारे में कुछ सोचेंगे। उन्होंने वादा भी किया था, ये बैरमो में जो चुनावी रैली हुई थी तो उसमें उन्होंने वादा किया था कि ये जेब के जितने भी वहाँ पे धरना बैठे हुए हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, उनके साथ इंसाफ होगा और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। वही आशा में हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं कि भैया जब तक हम लोग आदेश दें जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से घर जाएँ। तो आप देखिए कि लोग किस तरह से सरकार पर उम्मीद बनाए हुए हैं और शांतिपूर्वक एक स्थान पर बैठ के सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। अभी आप देखिए नवरात्रि का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया माँ दुर्गा पे आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं 24 जिला से, जो आकर मोराबादी मैदान में जाड़ा, बरसात, भूख, प्यास सब चीज़ से लड़ते हुए सिर्फ हमारे सरकार पर आस लगाकर बैठी है। और सरकार के साथ साथ नवरात्रि तक का पर्व भी ये लोग यहीं बना रहे हैं। आप हमारे कैमरे में देखिए, इन्होंने माँ दुर्गा की प्रतिमा लगा रखी है और नीचे अखंड ज्योत जला के रखे हुए हैं और माँ दुर्गा की वो पूजा कर रहे हैं। तो या मैं इंडिविजुअल अगर नीरज सिन्हा ये बोलूँ तो आज तक सरकार से कोई भी जनता खुश नहीं हो पाती है। क्या कारण हो सकता है? क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं होता कि वो जनता की जितनी भी समस्या है उनका समाधान करें? चुनाव जीतने से पहले हर एक प्रत्याशी जनता से लाखों वादे करते हैं, लिस्ट सूची बनवाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोग इस तरह से भूख और प्यास और जाड़ा और गर्मी में लड़ते रहते हैं। तो क्या यही है झारखंड प्रदेश की जनता? यही है झारखंड प्रदेश का सरकार? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि उनके राज्य के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, इस झारखंड प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उन सबों का समस्या का समाधान करना क्या झारखंड सरकार की ज़रूरी नहीं है? कैमरामैन DJR के साथ
मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग